हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो पेपर चल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के पेपर हो चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के पेपर बाकी है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन लेके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, क्या नॉर्मलाइजेशन क्या खेल करने वाला है और कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी या कट ऑफ कम रहेगी। नॉर्मलाइजेशन ऐसा क्या खेल करेगा, जो बच्चे बता रहे हैं हमारे 70 75 या 80 नंबर बता रहे हैं उनका क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपका पेपर हो गया है तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कौन से जोन से अप्लाई किए और कितने क्वेश्चन आपके राइट बन रहे आपके आइडिया से। तो अगर अपन बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था नॉर्मलाइजेशन लेके, आज उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं भाई। नॉर्मलाइजेशन क्या खेल इसके अंदर करने वाला है। सबसे पहले अगर इन बातों का ध्यान में रखा जाए, छोटी छोटी बातें हैं दो तीन, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी भाई ग्रुप डी की, ठीक है, 2018-19 वाली कट ऑफ थी, वो क्या रही थी। ठीक है, कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे जो ग्रुप अपना डी है 2025 की कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आपका पेपर हो गया है तो अच्छी बात है, अगर आप पेपर नहीं हुआ है तो आपको किन किन गलतियों से बचना है और कम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे देख के आनी है उनके बारे में भी बात करूंगा। सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए 2018-19 की वैकेंसी थी, 19 की वैकेंसी थी, वहां पे अगर पोस्ट की मैं बात करूं मोटा मोटी कितनी पोस्ट थी भैया, 1 लाख पोस्टिंग थी। कितनी थी? 1 लाख पोस्ट थी। ठीक है, 1 लाख पोस्ट थी और फॉर्म अगर बात करें तो 1 करोड़ प्लस थे। ठीक, उस टाइम भी 1.1 करोड़ प्लस फॉर्म थे। ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास फॉर्म थे। ठीक है, और अब की बार अगर 25 की बात करें तो 25 के अंदर भैया पोस्टें कितनी है, मात्र तुम्हारी 32,000 पोस्टें हैं, 32,000 प्लस पोस्टें हैं। और फॉर्म की मैं बात करूं तो यहां भी फॉर्म तुम्हारे कितने हैं मेरे भाई, 1 करोड़ 8 लाख है, 0.8 करोड़ तुम्हारे फॉर्म है। ठीक है, अब देखो कंपटीशन तो लगभग वो ये, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ज्यादा डिफरेंस इतना आपको देखने को नहीं मिला है, बट पोस्टें बहुत ही कम हो गई। पोस्टें क्या मेरे भाई बहुत कम हो गई। वहां 1 लाख थी, यहाँ पे 32,000 है, लगभग 3 गुना पोस्टें यहाँ पे कम आ रही है। ठीक है, तो मतलब अच्छी सी बात है। सिंपल सी अगर बात की जाए तो कट ऑफ तो बढ़नी ही वाली है। एनटीपीसी वाला बच्चा यहाँ पे पेपर दे रहा है, जिसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो भी दे रहा है, जेई वाला बच्चा भी दे रहा है। ठीक है, जेई में ज्वाइनिंग कर ली तो क्यों देगा। मान लो जिन बच्चे ने रेलवे की तैयारी कर रहे थे, वो जेई वाला हो, ठीक है, या एलपी वाला हो, टेक्नीशियन वाला हो, एनटीपीसी वाला हो, सेक्शन कंट्रोलर वाला, कोई सा भी बच्चा हो, ठीक है, हर बच्चा यहाँ पे पेपर दे रहा है, तभी 1 करोड़ फॉर्म लगे हैं। ठीक है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो भी दे रहा है, जो ना कर रहा है वो भी दे रहा है, जिसकी 10th पास है वो भी दे रहा है, जिसकी ITI पास है वो भी है, और जिसकी ग्रेजुएशन है वो भी है। हर बच्चा यहाँ पे पेपर दे रहा है। तो अब हम ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा। छोटा सा आइडिया ये लगा सकते हैं कि 2019 के अंदर क्या हुआ था मेरे भाई। 2019 के अंदर एक चीज हुई थी। अगर मैं रो मार्क्स की बात करूं तो उस टाइम तो रो मार्क्स था तुम्हारा कितना, 62 से लेके 65 नंबर के आसपास था। ठीक है, मतलब 60 प्लस था, 60 से 65 के बीच बीच में रो मार्क्स था। उन बच्चों को सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल कर लिया था। नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता है बहुत बड़ा खेल करता है। कभी नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर बढ़ा देता है, कभी 2 नंबर घटा देता है। कुछ टाइम ऐसा होता है लोगों के 10-10 नंबर बढ़ जाते हैं, लोगों के 10-10 नंबर घट जाते हैं। वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे, और तुम्हारा लक या किस्मत बोलो, कुछ भी बोलो, वो कैसे काम कर रहे हैं उस पर सारी चीजें डिपेंड करने वाली है। तो अगर 2019 में ऐसा था तो यहां इस बार कितना हो सकता है, रो मार्क्स हम कितना स्कोर करें कि हम क्या सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो जाए। तो भैया पोस्टें कम है, कंपटीशन अच्छा खासा है, तो मेरे हिसाब से 70 से 72 नंबर तुम अगर रो मार्क्स लेके आ रहे हो तो तुम सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो। ठीक है, इतना तुम्हें स्कोर करना ही पड़ेगा, इतना तुम्हें क्या स्कोर करना पड़ेगा। पिछली बार क्या हुई थी, पिछली बार अगर कट ऑफ की बात करें तो कुछ कुछ जोन में कट ऑफ क्या, चंडीगढ़ जैसे जोन वगैरह में 70 प्लस कट ऑफ चली गई थी। क्या कट ऑफ क्या 70 प्लस चली गई थी, कट ऑफ क्या 70 प्लस चली गई। और कुछ जोन ऐसे भी है, क्योंकि जोन वाइज मेरिट बनती है, तो कुछ जोन ऐसे भी है जहां पे क्या है मेरे भाई 60 के आसपास, 58 या 55 के आसपास भी कट ऑफ रही थी। ठीक है, कुछ जोन ऐसे वहां पे ये भी कट ऑफ रही थी। तो यहां पे क्या रह सकती है, यहां पे अगर बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है यहां पे कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यहां पे कट ऑफ क्या है, आपका रो मार्क्स 70 से बेहतर बन रहे हैं तो ये भी है। तो यहां पे क्या कुछ जोन ऐसे होंगे जहां 75 प्लस भी कट ऑफ रहेगी, कुछ जोन ऐसे होंगे जहां 60 प्लस भी कट ऑफ रहेगी।
60 के आसपास भी रही, कहीं 75 के आसपास भी कट ऑफ रहने वाली। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से जोन में कितने बच्चे बैठे हैं, कितनी पोस्ट है, कितना हुआ है और कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन भैया बहुत बड़ा खेल करेगा। आप ऐसे मत सोचें कि मेरे 60 बन रहे हैं, मेरे 65 बन रहे हैं, मेरे 90 बन रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी हो सकता है। अभी एक बार पेपर कंप्लीट होने दो 16 जनवरी तक, फिर उसके बाद में अपन और बात करने वाले हैं। हाँ, अब उन बच्चों के लिए मैं थोड़ी सी बात करूं जिन बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है, वो कम टाइम में कैसा परफॉर्म करे। सबसे ज्यादा वो करंट अफेयर पे ध्यान दे भाई। किस पे? करंट अफेयर पे ध्यान दे। ठीक है, करंट अफेयर के ऊपर अफेयर्स पे ध्यान दे वो। ठीक है, लगभग 1 ईयर आप लास्ट करंट अफेयर करके ही जाओ, 1 साल का लास्ट करंट अफेयर आप करके ही जाओ। जीके जीएस आपके पास अगर टाइम कम है, मान लो 5-7 दिन में आप पेपर होने वाला है, 5 से 10 दिनों के बीच में, तो आप एमसीक्यू ही देखो। जीके जीएस है जो भी है, जीके और जीएस है, साइंस वगैरह, एमसीक्यू ही करो, मैराथन क्लासेस लगाओ। ठीक है, यही कर सकते हो आप, ज्यादा टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत आप क्या मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हो। तो आप करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग आसान आ रही है, मैथ आसान आ रही है, साइंस के क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। तो करंट अफेयर की मैराथन क्लासेस वगैरह लगा के आप कर सकते हो। अब आपके मन में डाउट होगा, सर हम मैराथन क्लासेस कहां से लगाए? तो मैराथन क्लासेस के लिए मैं बता दूं भैया, रेलवे एग्जाम वाला जो चैनल है हमारा, इस पे आप जाना और इस पे क्या है, सारी मैराथन क्लासेस लगाई हुई है। तो आप इनको देख के जरूर जाएं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैराथन क्लासेस लगा के दिए, जीके जीएस साइंस रीजनिंग मैथ सबकी क्लासें लगी हुई है ऑलरेडी। दूसरी अगर बात की जाए, अगर भैया आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो हमारी इसी रेलवे एग्जाम वाले चैनल के ऊपर सुबह एनटीपीसी क्लासेस चल रही है, सभी सब्जेक्ट की, जीके जीएस रीजनिंग मैथ की, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे। और ग्रुप डी वालों के लिए क्या शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक क्लासेस चल रही है, रीजनिंग, जीके जीएस मैथ की। ठीक है, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो पूरा कंप्लीट बैच विद टेस्ट सीरीज के साथ डिजाइन किया हुआ है। तो आपको पता है आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आप एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं पूरा एक ऐसा बैच दे दूं जहां पे टेक्निकली ही हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हो, जो टेक्नीशियन और एलपी के लिए काम आए, तो उन बच्चों के लिए पूरा टेक्निकल बैच रहने वाला है। और एनटीपीसी 2025-26 के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल हो, अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों के लिए क्या भैया बैच रहने वाला है, जो कि पूरा फाउंडेशन बैच है, अल्टीमेट बैच है। इसमें आप इनरोल कर सकते हो, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही। आपकी कट ऑफ के बारे में बच्चों के मन में डाउट था, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।